चुनाव के पहले चरण से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जाट आरक्षण को लेकर बड़ा दांव खेला है। भरतपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जाट आरक्षण को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। राज्य सरकार की कमेटी रिपोर्ट तैयार कर रही है। हम अपनी बात ओबीसी आयोग के पास मजबूती से रखेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भरतपुर में क्या क्या करना है सब पता है। भजनलाल शर्मा ने अपने भाषण के दौरान दावा किया है और कहा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आने वाली है, ऐसे में जाट आरक्षण के लिए सारे काम किए जाएंगे। भरतपुर से बीजेपी ने रामस्वरूप कोली को उतारा है मैदान में। रामस्वरूप कोली हैं बीजेपी के कैंडिडेट और कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं संजना जाटव, जिनके बीच कड़ी टक्कर है। लिहाजा भजनलाल शर्मा ने जाट रामस्वरूप कोली को जिताने के लिए जाट आरक्षण का कार्ड खेला है। राजस्थान में भरतपुर लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। भरतपुर सीट पर सीएम भजनलाल के लिए ये निजी तौर पर काफी अहम है, क्योंकि ये उनका होम टाउन है। तो ये बड़ा स्टेटमेंट कि जाट आरक्षण पर रिपोर्ट तैयार करेंगे, ओबीसी आयोग के सामने अपनी बात रखेंगे, जाट आरक्षण के लिए सारे काम किए जाएंगे। तो देखिए, बड़ी बात यह भी है कि जो प्रत्याशी उतारा है मैदान में वो भी जाट हैं और लगातार जाट आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं और चुनाव नज़दीक हैं। तो चुनाव से पहले कहीं जाट वोट बैंक छिटक कर दूसरी पार्टी के खेमे में ना चला जाए, इसके चलते ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और एक बड़ा दाव इसे कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से, जो ये स्टेटमेंट दिया गया है। जाट आरक्षण की जब बात आई, मेरे को सबने फोन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, अभी तक कोई दिल्ली तक पहुंचा क्या? इस ओबीसी कमीशन के पास कोई पहुंचा क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन मेरा कार्यक्रम तो यहां था कुमेर के अंदर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था और मैंने शैलेश जी को उस दिन उन्होंने कहा कि मुझे कार्यक्रम में रहना है या ओबीसी वाली जाट ओबीसी की जो मीटिंग थी उसमें जाना है। मैंने कहा शैलेश जी यहां मैं हूं, आप उस मीटिंग में जाइए, दिल्ली जाइए। और मैंने उनको दिल्ली भेजा। मेरे पास सब लोगों के फोन आए, कई लोगों ने मेरे से बात कही। मैंने कहा मैं इसको जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। महाराज साहब का भी विश्वेंद्र सिंह जी का फोन आया। मैंने कहा चिंता मत करिए, डॉक्टर शैलेश जी को मैं कमीशन में भेज रहा हूं। मैंने मेरे 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई है, शैलेश सिंह जी को भी उस कमेटी में नियुक्त किया है। यह कमेटी पूरी रिपोर्ट देगी और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, उस दिन भी मैंने यही कहा था कि वहां तक पहुंचे हैं, आगे भी पहुंचेंगे। किसी भी कीमत पर हम उसमें जाकर के कमीशन आयोग में अपनी मजबूती से बात रखेंगे। जो हमको फायदा मिलेगा वो मिल करके रहेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमने तो पहले ही कमेटी गठित कर दी 3 आदमियों की, और वो कमेटी ने रिपोर्ट भी वहां जाके दे दी। राज्य सरकार ने रिपोर्ट भी वो मंगाई, वो रिपोर्ट भी पॉजिटिव मंगा के हमने ओबीसी कमीशन को दे दी। ओबीसी कमीशन में वीरेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो आया हूं, मैं तो 8 दिन बाद आऊंगा। मैंने कहा नहीं, हमारे मंत्री जी आएंगे, आप बीच में आकर के एक आ जाइए और भले उसी दिन चले जाइए। हमारी कमेटी आ रही है, आपको सुनिए। उनको वहां से दिल्ली बुलाया, हमारी कमेटी को हमने दिल्ली भेजा, सारी बातें हो गई, आगे बात हो गई पूरी, और पूरी तरह से कमेटी ने जो गई है उसको उन्होंने आश्वस्त किया है। तो यहाँ पर आपने सुना क्या कह रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। एक बड़ा स्टेटमेंट इसे माना जा रहा है। ललितेश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ज़्यादा जानकारी लिए उन्हीं के पास लिए चलते हैं। ललितेश, क्योंकि जाट तो लंबे वक्त से मांग कर रहे थे आरक्षण की, लेकिन चुनाव नज़दीक है, बड़ा वोट बैंक है जाट, और जो प्रत्याशी उतारा है वो भी जाट है, तो कहीं जाट वोट बैंक छिटक कर दूसरे खेमे में ना चला जाए, ये बड़ा स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की ओर से चुनाव से पहले दिया गया है। देखिए मनी, बिल्कुल भरतपुर और धौलपुर जाट समाज है वो 1998 से आरक्षण की मांग कर रहा है केंद्र में ओबीसी वर्ग में।
लेकिन इन लोगों ने बीच बीच में कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया है, इन लोगों ने महापराध भी डाले हैं, लेकिन प्रशासन सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक रुख नहीं मिला है। इन लोगों ने स्पष्ट कहा था कि जब इनकी सीएम भजनलाल शर्मा से बातचीत हुई और जो भी कमेटी बनाई गई थी उससे जब बातचीत हुई तो उन लोगों का स्पष्ट कहना था कि जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। लेकिन जाट समाज के लोगों ने स्पष्ट कहा था सरकार को कि अगर लोकसभा चुनावों से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो हम लोग भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। इसको लेकर के कल सीएम भजनलाल शर्मा अपने गृह जिले में दौरे पर हैं, भरतपुर उनका गृह जिला है। कल कुमेर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार उनके दुख दर्द को समझती है, मुझे उनकी एक एक चीज का पता है क्योंकि मैं लोकल हूं और जो भी उनकी जो बातचीत है आरक्षण की उसको मैं मजबूती से पक्ष रख रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जो भरतपुर टी कुमेर से विधायक हैं डॉक्टर शैलेश सिंह, वो भी जाट समाज से आते हैं, उनको भी कमेटी में शामिल किया गया है और उनको दिल्ली भी भेजा गया है। उन लोगों का कहना है कि जो सीएम भजनलाल शर्मा है उनका कहना है कि राजस्थान में तो भाजपा की सरकार है और मैं ये दावा करता हूं कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी और जो भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण का मामला है उसे मजबूती से रखेगी। मनी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भरतपुर से है वो कोली समाज से प्रत्याशी है भाजपा का रामस्वरूप कोली और वह भजनलाल शर्मा के सहपाठी बताए जाते हैं और उन्हीं के सह पर उनको उम्मीदवार बनाया गया है। जी मनी, नोटिफिकेशन जारी करने की बात कर रहे हैं जाट समाज के लोग, कह रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक हमारी मांग लगातार जारी रहेगी। तो नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, इसको लेकर क्या डिटेल मिल रही है? और जो मुख्यमंत्री ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि मजबूती से आपकी जो बात है वो हम ओबीसी आयोग के सामने रखेंगे, इसको लेकर क्या कह रहा है आप जाट समाज? देखिए बिल्कुल मनी, भरतपुर में जाट समाज बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा क्षेत्र में करीब 5 लाख के आसपास जाट मतदाता हैं। हार जीत का जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं वो जाट समाज ही निभाता है। और जो भाजपा कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं संजना जाटव और भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोली के बीच में कड़ी टक्कर है क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री जो गहलोत सरकार में रहते विश्वेंद्र सिंह वो संजना जाटव के पक्ष में लगातार सभाएं कर रहे हैं और उन्हें जिताने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। तो वहीं जो भरतपुर राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और वो भी भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोली को जिताने के लिए जी जान से लगे हुए हैं और आज भरतपुर में भी हैं और आज भरतपुर में उसी चुनाव के चलते आज वो रोड शो भी करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि जो जाट समाज है वो जगह जगह जाकर के जाट समाज के गांव में प्रचार कर रहा है कि जो भाजपा सरकार है उन्होंने वादा किया था, लेकिन जो लोकसभा चुनाव है लोकसभा चुनाव से पहले जो आचार संहिता लगी थी उससे पहले इन्होंने वादा किया था कि हम लोग नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा और जो जाट समाज के जो भी मंत्री हैं या विधायक हैं वो लगातार जाट समाज के लोगों से संपर्क साधे हुए हैं और उनको ये विश्वास जता रहे हैं कि जैसे तो क्या रुख रहेगा जाट समाज का, ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना और आगे की अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। ललित, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।